सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप इस अमल से कौन कौन से काम ले सकते हैं। लेकिन आप जो भी काम ले सकते हैं वो सब इस अमल के आमिल होने के बाद ही काम ले सकते हैं। अमल के पहले आपको इस इबारत का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको इस अमल का आमिल होना ज़रूरी है। जब आप इस अमल के आमिल बनेंगे तो इसका मुवक्किल, इसका खुद्दाम जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपका हर काम करेगा। जैसे आप अपने घर पर ही बैठे हैं या जहाँ भी हैं, वहीं से आप कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, दूर दराज की, दूर देश विदेश की कोई भी खबर आप जानना चाहते हैं, किसी के बारे में हाल मालूम करना चाहते हैं, किसी भी मरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको जानना है सब कुछ इसका मुवक्किल आपसे बताएगा। और अगर आप किसी अपने दुश्मन को डराना धमकाना चाहते हैं तो वो भी एक काम करेगा। किसी को हलाक करना चाहते हैं तो हलाकत का भी अमल इससे किया जाता है। और मोहब्बत का अमल, अदावत का अमल, और जो भी बीमारी, मरीज़ का, जादू का काट, बीमारी का इलाज, जो भी आप काम लेना चाहें इस मुवक्किल से आप ले सकते हैं। इस अमल से जादू की पलटान भी बहुत सख्त होती है और दुश्मन की तबाही और बर्बादी का भी काम आप इस अमल के मुवक्किल से ले सकते हैं। और इस अमल के मुवक्किल से आप एक काम ये भी ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ कहीं से भी मंगा सकते हैं, ये तुरंत आपके पास हाज़िर कर देगा उस चीज़ को। लेकिन ये सारे के सारे फ़ायदे आपको तभी हासिल होंगे जब आप इस अमल के आमिल बन जाएंगे। अब हम आपको इस अमल के तरकीब और तरीके बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे दूसरे वीडियोज़ रूहानी, जादू, काट वगैरह के बीमारियों के जो भी आप ज़रूरत महसूस करते हो, अगर आपको हमारा ही वीडियो देखना है तो आप चैनल के अंदर से प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। अब आपको जो भी चीज़ पढ़नी है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। जो इबारत, जो अमल है उसको आप स्क्रीन पे देख लें और उसको लिख लें और उसके बाद उसको ठीक से याद कर लें और पढ़ने में किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। हम लोग तो कोई अमल पढ़ना होता है तो पहले उसको 10 मौलवी हाफिज़ को दिखाते हैं, उसके एराब वगैरह सही कराते हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप कोई भी अमल पढ़ें तो सबसे पहले उसको किसी आलिम को दिखा दें और उसके एराब वगैरह ठीक करा लें, क्योंकि किताबों में जो अमल मौजूद होता है उसमें कुछ तो गलतियां जानबूझ करके की जाती हैं और कुछ तो अनजाने में लिखने पढ़ने में गलती हो ही जाती है। आपको इस अमल का आमिल बनने के लिए सबसे पहले एक अलग कमरे का इंतखाब करना होगा जिसमें अमल के वक्त आपके सिवा कोई दूसरा न जा सके। अमल बिल्कुल बेज़रर और बेखौफ का है, मगर इसमें आपको परहेज़ ज़रूरी है। किस चीज़ का परहेज़ है आपको? सबसे पहले तो आप किसी भी किस्म का कोई गोश्त नहीं खा सकते और उसके अलावा आपको कच्ची चीज़ें बदबूदार जो होती है जैसे कि प्याज, लहसुन, मूली वगैरह, ये चीज़ें आपको तब तक नहीं खानी है जब तक कि आपके अमल के दिन पूरे ना हो जाएं। ये अमल आपको 19 दिन तक पढ़ना है और अमल के दौरान न दिन में न रात में आप कभी भी इस चीज़ को गलती से भी ना खाएं। और अमल से पहले आपको 10 बार कोई भी दुरूद पढ़ना है और 10 बार दुरूद पढ़ करके आप यह इबारत 313 दफ़ा पढ़ेंगे। 313 मरतबा यह अमल पढ़ेंगे। उसके बाद आप फिर 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद में कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं। और अमल से पहले आपको खुसूसी तौर पर एक हिसार बनाना होगा और वो भी चाकू से, और मज़बूत किस्म का हिसार आप बना करके उसके बाद ही अमल पढ़ेंगे। और अमल के दौरान आपको कमरे में थोड़ा अंधेरा होना चाहिए और आपको एक
चिराग जलाना होगा और चिराग जो है अपने पुष्ट के पीछे आप रखेंगे और इसमें अपना मुंह आप किसी भी तरफ कर सकते हैं, लेकिन जो चिराग होगा वो आपके पीठ के पीछे रहेगा और ताकि उसका अक्स जो है आपके सामने पड़े। आपका जो साया पड़ेगा सामने, उसी साया पे आपको नज़र रख करके पढ़ना है और नज़र रख करके आप पढ़ेंगे यह अमल। जब आपका अमल 10 दिन 12 दिन के करीब पहुंचेगा तो आपके साया में हरकत नज़र होगी और उसके बाद वो धीरे धीरे हरकत करेगा और आपको थोड़ा सा डर और खौफ महसूस होगा, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 17वें दिन आपका हमजाद आपके सामने हाजिर हो जाएगा, लेकिन आप उससे कोई भी बात ना करें और जब 19 दिन आपका अमल पूरा हो जाए तब आप अमल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उससे हम कलाम हो और फिर जो भी शराइत वो तय करे, उसकी शराइत जो है आपके अगर मानने के काबिल हो तो ही माने, अगर काबिल ना हो तो ना माने और अपनी बात अपनी शराइत खुद रखें। वो जिस शर्त पर भी वो तैयार हो जाएगा उस शर्त के साथ वो आपका खादिम और ग़ुलाम बना रहेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा और आपका हर हुक्म मानेगा। वैसे तो देखा जाए तो हमजाद के आमिल जल्दी नज़र नहीं आते और जो आमिल होगा वो बहुत ही गुप्त होगा, किसी को इसकी भनक भी नहीं लगने देता होगा। इसलिए इस लाइन के उस्ताद को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है और इस तरीके के अमाल जो है बिना उस्ताद के रहबरी के नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से ही आमिल हों और बहुत सारे अमाल पढ़ चुके हों, आपको अमल के तजर्बे हों, मुवक्किलात के तजर्बे हों, उनसे बातचीत और उनसे शराइत तय करने के तजर्बे हों तो ही आप इस अमल को करें, क्योंकि इस तरीके के अमल में मुवक्किलात ऐसी ऐसी शर्तें रखते हैं कि आमिल को अंदाज़ा भी नहीं होता और आमिल उनकी शर्तों को बिला झिझक और बिला सोचे समझे मान लेता है और फिर उसके बाद नतीजे में उसको नाकामी होती है। आखिर में उसको शर्त तोड़ना ही पड़ता है। इसलिए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका अमल जब करें और मुवक्किल सामने आ जाए तो पहले आप बहुत देर तक उसको खूब सोच विचार करें और उसके बाद ही फ़ैसला लें और जल्दीबाजी न करें फ़ैसला लेने में। जब तक शराइत तय नहीं हो जाएगी वो मुवक्किल बिल्कुल वहाँ से नहीं जाएगा, चाहे वो कितनी ही देर हो जाए। पूरी रात आपका इंतज़ार कर सकता है, वो बिल्कुल आपके बिना शर्त तय किए हुए नहीं जाएगा। इसलिए आप खूब अच्छी तरीके से इत्मीनान के साथ उसकी शराइत को सोचें समझें, उसके बाद ही उससे तय करें। और दोस्तों एक बात और आपको ये बता दें कि इस तरह के अमाल अगर किसी को मयस्सर हो जाएं तो उसको चाहिए कि वो हमेशा गलत कामों से दूर रहे, क्योंकि अक्सर हमजाद जो होते हैं वो आमिल को उलझाए रखते हैं और उसके दिल में वसवसा डालते रहते हैं और उनसे ऐसे ऐसे काम कराते रहते हैं कि शराइत जो होती है वो टूट जाए। जब आप नाजायज़ कामों से दूर रहेंगे और इस हमजाद से नाजायज़ काम लेने से दूर रहेंगे तो वो आपकी पूरी मदद ज़रूर करेगा और आपको वो खुद भी बचाएगा। लेकिन अगर आप उससे नाजायज़ काम लेते रहेंगे तो वो आपको खुद ब खुद फंसा देगा और आपको ऐसा फंसाएगा कि फिर निकलना उससे नामुमकिन होगा।